हेलो एवरीवन। इमेजिन करो कि तुमने 2 साल तक सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया। तुम शादियों में जाना अवॉइड कर चुके थे और तुम्हारे दोस्त शादी में जा रहे थे। तुमने एनसीईआरटी रिवाइज करी जब फेस्टिवल आए हुए थे। बस हर रोज सुबह एक ही सपना देखा कि एक दिन मैं भी वो व्हाइट कोट पहनूंगा। और फिर एग्जाम देने के बाद तुम्हें पता चले कि वो पेपर किसी और के पास पहले ही पहुंच चुका था। अगर ये सच है तो ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये 23 लाख सपनों के साथ धोखा है। और सबसे बड़ा सवाल, ये हुआ कैसे? नीट इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। एक एग्जाम जो डिसाइड करता है कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेगा, कौन मिडिल क्लास फैमिली की पूरी जनरेशन बदल देगा। लेकिन 2026 में नीट एक एग्जाम नहीं रहा, ये बन गया है ट्रस्ट वर्सेस सिस्टम की कहानी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3 मई को क्या हुआ था, लीक का एलिज्ड नेटवर्क क्या था, सीबीआई को क्या मिला और क्या इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाकई सेफ हैं। 3 मई 2026 देश भर में एग्जाम सेंटर्स पे लाखों स्टूडेंट खड़े थे। किसी के हाथ में एडमिट कार्ड था, किसी की माँ मंदिर से प्रसाद लेकर आई थी, कोई फॉर्मूला रिवाइज कर रहा था और कोई बस पैनिक अटैक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उन सब के लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं था, ये उनकी जिंदगी थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगले कुछ दिनों में पूरा देश एक कंट्रोवर्सी में फंसने वाला है। एक गेस्ट पेपर ने सब कुछ बदल दिया। एग्जाम के बाद राजस्थान के शिकार से एक गेस्ट पेपर सामने आया। दावा किया गया कि इस गेस्ट पेपर के कई क्वेश्चन नीट एग्जाम से काफी मैच करते हैं। पहले लोगों ने इसे कोइंसिडेंस समझा, फिर कंपैरिजन वायरल होने लगे। सोशल मीडिया सिर्फ एक सवाल से भर गया, क्या नीट लीक हो गया? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे ये न्यूज देश भर में हेडलाइंस बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान पुलिस और बाद में सीबीआई ने एलिज्ड लीक नेटवर्क की जांच शुरू करी। सीबीआई को क्या मिला? अब कहानी और भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। सीबीआई के इनिशियल फाइंडिंग्स के मुताबिक क्वेश्चन पेपर एलिजिडली हैंड रिटन फॉर्मेट में सर्कुलेट हुआ था। उसके बाद स्कैन करके पीडीएफ बनाया गया और फिर सिलेक्टेड लोगों तक पहुंचाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक कुछ स्टूडेंट से लाखों रुपए लेने के एलिगेशंस भी सामने आए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर एलिजिडली एक ऐसे चेन को ट्रेस कर रहे थे जहां पेपर हैंड रिटन फॉर्म से डिजिटली पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ और कोचिंग सर्कल्स तक पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट अभी तक नहीं दिया है, इसीलिए किसी इंडिविजुअल को गिल्टी डिक्लेयर करना गलत होगा। हम फैक्ट्स और एलिगेशन को अलग रखकर ही बात करेंगे। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने कई एक्यूज्ड के साथ पूछताछ तेज कर दी है और कुछ लोगों को कस्टडी में लेकर इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर ये नेटवर्क सच में एग्जिस्ट करता है तो क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का काम था या फिर सिस्टम की वल्नरेबिलिटी थी? सबसे बड़ा झटका, प्रेशर बढ़ता गया। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे, पेरेंट्स जवाब मांगने लगे, मीडिया में हर जगह सिर्फ नीट की बात होने लगी। और फिर वो डिसीजन आया जिसने लाखों स्टूडेंट को हिला दिया, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। सोचो, तुमने ऑनेस्टली पेपर दिया, अपना बेस्ट दिया और फिर तुम्हें बोला गया सब दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा प्रेशर, दोबारा अनसर्टेनिटी, दोबारा वही स्लीपलेस नाइट्स। एक लीक ने ऑनेस्ट स्टूडेंट को भी सजा दे दी। री नीट और ट्रस्ट क्राइसिस, री एग्जाम अनाउंस हुआ, सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट कर दी गई, मॉक ड्रिल्स प्लान हुई, नए प्रोटोकॉल्स लाए गए। लेकिन ट्रस्ट वो इतनी आसानी से वापस नहीं आता। फ्रेश रूमर्स भी सामने आए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एलिज्ड लीक क्लेम और सर्कुलेट होने लगे। अथॉरिटीज ने एस्पिरेंट्स को फेक मैसेज से बचने की वार्निंग्स दी। अब प्रॉब्लम पेपर की नहीं थी, प्रॉब्लम थी भरोसे की, ह्यूमन कॉस्ट। एक पेपर लीक सिर्फ एग्जाम लीक नहीं करता, ये कॉन्फिडेंस लीक करता है, मेंटल पीस लीक करता है, होप लीक करता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर बनना बचपन का सपना था, कुछ के लिए पेरेंट्स की रिटायरमेंट का सहारा था, कुछ के लिए पॉवर्टी से बाहर निकलने का रास्ता था। और जब सिस्टम पर सवाल उठा तो टूटते सिर्फ रैंक नहीं, लोग टूटते हैं, फैमिलीज टूटती हैं। हो सकता है सीबीआई फाइनल ट्रूथ सामने ले आए, हो सकता है कुछ एलिगेशन गलत साबित हो जाए, हो सकता है पूरा सिस्टम बदल दिया जाए। लेकिन एक बात सच है, 23 लाख स्टूडेंट डिजर्व करते थे एक ऐसा सिस्टम जहां उनकी मेहनत का फैसला लीक पीडीएफ से ना हो, जहां सक्सेस टैलेंट डिसाइड करे, कनेक्शंस नहीं। और अगर इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम्स पर ही सवाल उठने लगे
तो हमें सिर्फ गिल्टी लोगों को नहीं, सिस्टम को भी सवाल पूछने होंगे, क्योंकि सपने मार्क्स से टूटने चाहिए, सिस्टम से नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे हिसाब से क्या इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाकई सेफ हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम हेडलाइंस के पीछे छुपा सच जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक सवाल पूछते रहो।